टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है सक्शन, दैट इज सक्शनिंग। सक्शनिंग मीन्स होता क्या है, क्यों करना चाहिए, कौन कौन से टाइप का सक्शन होता है, ये आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली अपन आज का टॉपिक रखा है सक्शनिंग। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेखोकर है, मैं एज ए नर्सिंग मैनेजर काम करता हूँ। तो सक्शन मीन्स होता क्या है, तो सक्शन एक प्रोसीजर है जिसमें अपन क्या करते हैं, सिक्रीशन हो गया, म्यूकस हो गया और अदर सब्सटेंस हो गए जो कि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको क्या करना है, अपन को रिमूव करना है। तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, सक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों रिमूव करना है, तो मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, क्लीयर एयरवे करने के लिए एंड एडिक्वेट ऑक्सीजन पेशेंट को पहुंचेंगे। ठीक है, क्या है ना, ये सक्शन अपन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि अपना एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा तो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब पेशेंट को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा, हाइपोक्सिया में चला जाएगा तो डेथ हो जाएगी। तो उसके कारण अपन को क्या करना है, सक्शन करना जरूरी है। तो सक्शन क्या है, तो सक्शनिंग एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं अपन, सिक्रेशन हो गया, म्यूकस हो गया या कोई अदर सब्सटेंसेस है जो एयरवे में लटका हुआ है या ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो क्यों रिमूव करते हैं, तो एयरवे मेंटेन और क्लियर करने में। ठीक है, तो उसका पर्पज यही है, टू मेंटेन और पेटेंट एयरवे, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। देन रिमूव द एक्यूमुलेटेड सिक्रेशन, जो भी जमा हुआ मटेरियल है या सिक्रेशन है गले में, उसको निकालना। देन कौन कौन से टाइप के सक्शन होते हैं, तो मोस्टली 3 टाइप का सक्शन होता है। एक होता है ओरल, नेजल एंड ट्रैकियल सक्शन। तो ओरल सक्शन जो होता है उसमें माउथ एंड थ्रोट आता है, जैसे कि कॉमनली यूज किया जाता है फॉर कॉन्शियस पेशेंट विद एक्सेसिव ओरल सिक्रेशन। ज़्यादा ही ओरल सिक्रेशन हो रहा है, पेशेंट कॉन्शियस है, तो अपन ओरल सक्शनिंग उसका करते हैं। देन नेजल सक्शनिंग कब करते हैं, तो नेजल सक्शनिंग मोस्टली कौन सा एरिया क्लियर करता है, तो नोजोफेरिंग्स। ठीक है, तो जो सेमी कॉन्शियस पेशेंट है और अनकॉन्शियस पेशेंट को अपन नेजल सक्शनिंग कर सकते हैं। देन जो ट्रकियल सक्शनिंग होता है वो ट्रकिया, इंडोट्रकियल और ट्रकेस्टोमिक ट्यूब में किया जाता है, इसमें ये एरिया कवर होते हैं। तो कॉमन यूज फॉर पेशेंट विद आर्टिफिशियल एयरवे लगा है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, तो अपन ट्रकियल सक्शनिंग करते हैं। उसका इंडिकेशन है, मतलब अपन को सक्शन कब कब करना चाहिए, तो मतलब वो ये बताता है कि अभी सक्शन करने की जरूरत है, तो इंडिकेशन बोलते हैं। तो क्या क्या इंडिकेशन है, तो गर्लिंग और रेडिंग साउंड ऑफ फ्रॉम एयरवे से आपको गर्लिंग और रेडलिंग साउंड आ रहा है तो आपको सक्शन करना जरूरी है। देन विजिबल सिक्रेशन, जब आपको सिक्रेशन दिख रहा है या म्यूकस भरा हुआ आपको दिख रहा है तो आपको जरूरी है सक्शन करना। देन कफिंग विदाउट क्लियरिंग सिक्रेशन, तो आपको सक्शन करना जरूरी है। देन डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपको लग रहा है कि सैचुरेशन लेवल बहुत हॉल्ट हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली सक्शन करना है। देन डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है या साइनोसिस ड्यूरिंग डिस्कलरेशन हो रहा है, तो आपको ये जैसी साइन सिम्टम्स या इंडिकेशन समझ में आती है तो आपको तुरंत क्या करना है, सक्शनिंग करना है। देन सक्शन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट आपको लगते हैं, तो सक्शन मशीन एंड वेल सक्शन। सक्शन मशीन हो तो आर्टिफिशियल, मैनुअल हो तो मैनुअल, अदरवाइज सेंट्रल लाइन हो तो सेंट्रल लाइन। देन स्टेराइल सक्शन कैथेटर जो होता है, साइज डिपेंड ऑन द पेशेंट, पेशेंट के ऊपर डिपेंड होती है साइज। ये सक्शन कैथेटर की क्या क्या साइज होती है, कौन कौन साइज कब यूज करता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देन स्टेराइल ग्लोव्स और ट्रकियल ट्यूब। देन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, स्टेराइल वाटर फॉर रीजनिंग, रिंजिंग एंड ऑक्सीजन सप्लाई और पीपी मास्क प्रॉपर अप्रोच। देन प्रोसीजर, जनरल स्टेप अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले पेशेंट को कॉन्शियस है तो पेशेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर अपन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देन हैंड वॉश करना है, देन ग्लव्स पहनना है, देन पोजीशन देना है। ओरल और नजल सेक्शन करना है तो सेमी फाउलर पोजीशन देना है। देन ट्रकियल सेक्शन करना है तो फाउलर पोजीशन पेशेंट को देना है। देन उसके बाद कनेक्ट द सक्शन कैथेटर टू द मशीन। देन उसके बाद आपको जो सक्शन कैथेटर है वो मशीन को कनेक्ट करना है। मैनुअल मशीन है तो मैनुअल, आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल। ठीक है, देन चेंज सक्शन प्रेशर। अभी ये प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एडल्ट में आपको 100 to 150
50 mm ऑफ Hg का प्रेशर आपको रखना है। चिल्ड्रन में 100 to 80 to 100 mm ऑफ Hg, देन इन्फेंट में 60 to 80 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर आपको रखना है। देन नेक्स्ट कैथेटर इंसर्ट करना है। देन ओरल है तो अलोंग द साइड ऑफ द माउथ, ठीक है, कैसे करोगे तो अलोंग विद साइड ऑफ द माउथ। देन नेजल है तो थ्रू नोस्ट्रिल जेंटली अलोंग विद द फ्लोर ऑफ द नोज, ठीक है। देन ट्रकियल है तो बाय ट्रकिस्टोमी स्टेराइल टेक्निक। देन अप्लाई सक्शन व्हील विड्रॉ द कैथेटर रोटेटिंग जेंटली, ठीक है, आपको स्ट्रेट नहीं डालना है, आपको धीरे धीरे रोटेट करते हुए अंदर डालना है, ठीक है। देन ड्यूरेशन मोर देन 10 to 15 सेकंड पर एटम, ठीक है। जो आप बार बार सक्शन करोगे ना तो आपको 10 से 15 सेकंड के ऊपर आपको ज़्यादा सक्शन अटेम्प्ट नहीं करना है। 15 सेकंड हो गए, आपको रिमूव करना है, ठीक है। देन अलाउ पेशेंट टू रेस्ट एंड ऑक्सीजनेशन बिटवीन द पासेस 30 to 60 सेकंड, ठीक। देन रिपीट इफ नेसेसरी है तो रिपीट करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। देन डिस्पोज द इक्विपमेंट प्रॉपरली। देन डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, अमाउंट, कलर एंड नेचर ऑफ सिक्रेशन, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे रहा तो करना है, ठीक है। इसमें कैसे है ना, अलाउ पेशेंट टू रेस्ट एंड ऑक्सीजनेटेड बिटवीन पासेस, मतलब सिक्रेशन करोगे तो पेशेंट का क्या हो, जैसे आप सक्शन करने जाओगे तो पेशेंट का सिचुएशन अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही लगता है आपको कि 1 मिनट हो गया या आधा मिनट हो गया तो थोड़ा सा रिलैक्स करना है, पेशेंट को भी थोड़ा सा रेस्ट करने दें एंड ऑक्सीजनेट भी होने दें, देन उसके बाद सक्शन। देन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके कारण हाइपोक्सिया हो सकता है, जैसे लो ऑक्सीजन लेवल जो पहली बार होता है, टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। देन ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन, देन इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, देन इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ सकता है। देन नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, तो असेस द नीड ऑफ सक्शन, सक्शन इनकी जरूरत है आपको है या नहीं वो देखना है। यूज स्टेराइल टेक्निक का यूज करना है, स्पेशली फॉर ट्रकेल सक्शन, जब ट्रकेल सक्शनिंग का आप यूज कर रहे हो तो मोस्टली आपको स्टेराइल टेक्निक यूज, स्टेराइल अनस्टेराइल टेक्निक यूज नहीं करना है। देन प्री ऑक्सीजनेटेड पेशेंट बिफोर सक्शन, आप सक्शन करोगे तो आपको पहले टॉप अप देना ही देना है। देन मॉनिटर वाइटल साइन एंड SpO2, आपको वाइटल साइन और सैचुरेशन आपको मोस्टली मॉनिटर करते ही रहना है। देन अवॉइड प्रोलॉन्ग सक्शनिंग, बहुत देर तक सक्शनिंग करना अवॉइड करना है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके होके हट जाना है। देन प्रोवाइड ओरल हाइजीन आफ्टर सक्शनिंग, जैसे सक्शन फिनिश होता है तो आपको ओरल हाइजीनिक मेंटेन करना है, आपको ओरल क्लीनिंग करना है, ठीक है। देन रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है अपना रिकॉर्डिंग, वो जो आपको फाइंडिंग्स मिली, कितना सपरेशन निकला, उसका कलर क्या था, ठीक है, ऑर्डर क्या था, ये सब चीज़ें आपको रिकॉर्ड करना है। एंड पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा था, जैसे पेशेंट का रिस्पॉन्स, मान लो पेशेंट गैस्ट्रिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा बार बार खांस रहा है, आपने सक्शन किया, देन उसके बाद सैचुरेशन लेवल भी लो हो गया, देन आपने क्या किया, सक्शन किया, सक्शन करने के बाद खांसी बंद हो गया, ऑक्सीजेशन बढ़ गया, तो ये सब पेशेंट रिस्पॉन्स में आएगा, ये सब आपको डॉक्यूमेंट और नोट करके रखना है। नहीं, थैंक यू सो मच, यही था अपना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना बना रहेगा टाइप ऑफ सक्शन कैथेटर के ऊपर और उसका नंबरिंग। ऐसी टॉपिक और ऐसी वीडियो बनने के लिए मिस्टर अक्षय शेगुकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।